हर रात सोते समय तुम खुद से वादा करते हो, कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से पढ़ाई या काम सीरियसली करूंगा। लेकिन सच बताऊं, सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो और फिर वही पुरानी जिंदगी रिपीट हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो, हर दिन लाखों लोग ये सोचकर सोते हैं कि कल मैं बेटर बनूंगा, लेकिन 90% लोग अगले दिन वही रहते हैं। सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम लाइफ। सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन कोई नहीं चाहता। सबको रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, बस मोटिवेशन मिल जाए फिर मैं बदल जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें फिनिश तक पहुंचाता है। आज की ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये तुम्हारी है, मेरी है, हम सबकी है। और इस कहानी के अंत तक या तो तुम फिर से कल से बोलोगे, या सच में आज से बदलना शुरू कर दोगे। राहुल हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचता था, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से पढ़ाई काम पर फोकस करूंगा। लेकिन हर सुबह वही होता था, अलार्म बजता, वो स्नूज करता और फिर देर से उठता। एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ अलग हुआ। वो सुबह कॉलेज ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। भागते भागते उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो पार्क में अकेले दौड़ रहा था। उम्र करीब 65 साल, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राहुल ने सोचा, इस उम्र में भी ये इंसान इतना डिसिप्लिन्ड कैसे है? और मैं? अगले दिन राहुल जानबूझकर जल्दी उठा, सिर्फ उस आदमी को देखने के लिए। वो फिर वही था, सुबह 5 बजे बिना किसी बहाने के अपने काम में लगा हुआ। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप रोज इतना जल्दी उठते हो? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता हूँ। राहुल को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मोटिवेशन के बिना कैसे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग बदलती रहती है। आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो हर दिन लिया जाता है। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। जब मैं जवान था, मैं भी तुम्हारी तरह था। हर काम कल से करता था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, कल नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ आज होता है। उस दिन के बाद मैंने एक रूल बनाया, मैं वो करूंगा जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। राहुल ने सोचा, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगले दिन उसने खुद को चैलेंज दिया, सिर्फ एक दिन बिना स्नूज के उठना, सिर्फ 1 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करना, सिर्फ एक दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के रहना। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और भी मुश्किल, तीसरे दिन उसने हार मान ली। उस रात फिर वही थॉट आया, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता। लेकिन उसी समय उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं है, बार बार गिरकर भी उठने का नाम है। अगले दिन राहुल ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने बड़े गोल्स नहीं बनाए, बस छोटे छोटे स्टेप्स लिए। आज सिर्फ समय पर उठना, आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना, आज सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन कम करना। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन। अब वो खुद नोटिस करने लगा कि उसका फोकस बढ़ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और सबसे जरूरी, उसे खुद पर भरोसा होने लगा।
एक दिन वो फिर उसी बुजुर्ग के पास गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया डिसिप्लिन क्या होता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो बताओ क्या समझे। राहुल ने जवाब दिया, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, बल्कि ये कि मैं हर बार उठूंगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि ये कि मैं बिना मोटिवेशन के भी काम करूंगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट होगा, बल्कि ये कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। कहानी का सच, रियलिटी चेक। हम सब राहुल जैसे ही हैं। हम सबके पास गोल्स हैं, लेकिन हम एक्शंस में पीछे रह जाते हैं। हम सब कहते हैं कल से, लेकिन सच्चाई ये है कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, तू इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया, और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि तुमने कितनी बार खुद को हराकर खुद को बनाया है। आज से नहीं, अभी से शुरू करो, क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है।